अरे बेटा, मोबाइल वोबाइल छोड़ो, रिंग पहनाओ। ये क्या मजाक है नील? हाँ सॉरी, क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या है? फोटो देखकर फ्रेंड्स वाली फीलिंग तो आती नहीं है इससे। कबीर, मेरी बात सुनो, हमारी बीच ऐसा कुछ नहीं, ये पुरानी फोटो है। प्लीज, मेरी ऑलरेडी शादी हो रखी है। हाँ प्लीज बोलिए ना कि ये टाइम नहीं है ऐसी बातें डिस्कस करने का, बाद में करते हैं ये सब बातें डिस्कस। कबीर प्लीज। ये सब क्या है? मॉम, अच्छा तो फिर ये तस्वीर मुझे तुम्हारे नंबर से क्यों आई? डीपी में तो ये तुम ही हो, है ना? बोलो, क्यों भेजी जब मैं तुम्हारी एक्स को ये रिंग पहनाने जा रहा था? तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, मैंने मैसेज नहीं किया। ये मैंने मैसेज नहीं किया है। मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। जिस नजर से पवित्रा तुम्हें देख रही थी ना, मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। नील, क्या तमाशा है सब? अंकल जी आप। अरे यार, क्या आदमी हो तुम? अगर तुम इसकी शादी किसी और के साथ होने ही नहीं देना चाहते हो तो फिर हम लोगों को यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? अंकल जी मेरी बात तो सुनो। अगर हमें पहले से पता होता इस लड़की का ऑलरेडी इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है तो हम इस घर में कभी कदम नहीं रखते। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, आप सभी को मुबारक। मॉम, डैड, मुझे नहीं करनी है शादी, चलिए यहाँ से। कभी मेरी बात सुनो, देखो ऐसे ऐसे नहीं रिएक्ट। अरे मल्होत्रा साहब, अरे बात तो सुनिए एक मिनट। मतलब मैं गलत नहीं थी। तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। आज हमारी फोटोज कबीर को भेज के तुमने प्रूव कर ही दिया। तुमने भले ही आज अपने प्यार को प्रूव किया, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार इस रात को ही फील हो गया था। आई नो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। पवित्रा, ये मैंने मैसेज नहीं करा है, तुम्हें गलतफहमी है। मिस्टर शेरगिल, वैसे आपकी कंपनी का नाम ही काफी है इस डील के, मगर आपकी खातिरदारी से ये साफ साबित होता है कि आप अपने एसोसिएट्स का कितना ध्यान रखते हैं। जी हाँ, इस डील पे हम सब आपके साथ हैं, ऑन बोर्ड। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। मैं आपका स्वागत करने आई हूँ। आपका स्वागत है। ये बड़ा वाला टीका आपको भी लग गया टीका। परी इधर आओ। परी, इसकी जरूरत नहीं है। अरे परी, नहीं, ये मेरा फर्ज है, मैंने करना। रुको रुको, मैं आती हूँ, एक मिनट। परी मेरी बात सुनो। मैंने अब आई एम सॉरी, एक सेकंड। परी, ये अब ये माला। परी, परी, ये ऐसे में चंगा लग रहा है। परी, अच्छी लग रहे हैं। मेरी बात सुनो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पत्नी हूँ ना, तो इसलिए मैंने इनको वेलकम कर दिया। मिस्टर शेरगिल, इसी बदतमीजी के लिए बुलाया हमें आपने? परी, परी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था ना। आई एम सो सॉरी, मैं अभी टिश्यू और वेट वाइप्स लेके आती हूँ। आप बैठिए ना। परी,
जी ये परी है, मेरी वाइफ। जी परी स्पेशल है और मेरे लिए दुनिया की सबसे स्पेशल। आई एम सॉरी जो कुछ भी आपके साथ हुआ, पर परी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो बस अपने तरीके से आपका वेलकम कर रही थी और कुछ भी नहीं। आई एम रियली सॉरी। एंड व्हाट अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्स? ये तो खराब हो गए ना? ये भी कागजात खराब हो गए तो इसके लिए आप नाराज हो रहे हैं? देखिए परी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया और इन डॉक्यूमेंट से ज्यादा मैं रिश्तों की वैल्यू करता हूँ, वो खराब नहीं होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का क्या है, वो तो फिर से प्रिंट हो सकते हैं, है ना? बाकी आपकी मर्जी, आपका कॉल है। सुहाग जी, परी सो क्या मैं जाऊं? परी कोई प्रॉब्लम, तुम जाओ। तो बताइए हम ये डील कर रहे हैं। मिस्टर शेरगिल, जिस तरीके से मैंने और अभिषेक जी ने रिएक्ट किया, आई थॉट वी। देखिए मैं समझता हूँ आप लोगों का रिएक्शन बिल्कुल ठीक था, वैसे ज़्यादातर लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। पर देखिए मैं चाहता हूँ कि शुरू से ना सारी चीज़ें क्लियर रहें। दिस इज़ हु आई एम, ये मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, और मैं किसी भी बात को लेके शर्मिंदा नहीं। जो कुछ आपके सामने है, अभी डील आप मेरे फैमिली मेम्बर्स के बेसिस पे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपका कॉल है, आपके पैसे हैं, तो आप बताइए। एक्चुअली मिस्टर शेरगिल, आपकी सच्चाई और नेक दिली ने हमारा ट्रस्ट जीत लिया। सो वी हैव अ डील। इट्स डील। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे पता था, तुम्हारी माँ ने भी मुझसे यही कहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आई क्यों? डैड, calm down and listen. You listen to me. अगर तुम ऐसे ही इस नील के घर में रही उसके सामने, तो उसे कैसे भूल पाओगी? नहीं भूल पाओगी ना? डैड, और शुक्र मनाओ, ये नील खुराना अभी तक जिंदा है। I'll finish you. नो डैड, ये अब क्या गुंडों जैसी बातें कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रहूंगी। और अगर आप मुझे अपने साथ ले भी गए ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब आपको डिसाइड करना है, आपको नील के घर में अपनी जिंदा बेटी देखनी है या अपने घर में अपनी मरी हुई बेटी देखनी है? ओके ओके, रिलैक्स। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं ना? तुम कम से कम मेरे साथ डिनर पर तो चलो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा तुम्हें घर ले जाने के लिए। जो भी डिसीजन होगा वो तुम्हारा होगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन एक बार यहां से चलो। तुम दोनों ना इस पवित्रा के मामले को जल्दी से जल्दी हल करो। बहुत बदमाश लड़की है ये। जी दादी। बेटा तू ना जी जी करता रह जाएगा। अभी तो बात हमारे परिवार में, बाहर समाज में बात जाएगी तो जेडी भाई साहब कितना गुस्सा करेंगे। बेचारों की क्या इज्जत रह जानी है। इस लड़की के लिए रिश्ते लाए, क्या क्या नहीं किया, फिर भी बात तो हमारे घर की हुई ना। नील, अब तुझे किसी भी तरह इस पवित्रा से बिल्कुल बात करना बंद करना पड़ेगा। वही तो प्रॉब्लम है ताई जी, वो तुरंत कुछ ऐसी चीजें करती है। अब आप खुद मुझे बताओ, वो अपने कमरे में आग लगा रही है, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, मैं क्या करूं? लेकिन अब तो उसके पापा जी आ गए हैं, उनको बता दे सारी बातें। ताई जी, सारी गलती ना मेरी ही है। मैं ही पवित्रा जी को यहाँ इस घर में लाई थी। काजू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये गलती तुम्हारी नहीं है। तुम सिर्फ उसकी भलाई के लिए इधर इस घर में लेकर आई थी। यू नो व्हाट काजू, हर कोई इंसान हमारी भलाई डिजर्व नहीं करता है। सब छोड़ पुत्र, जो हो गया उसके बारे में सोच के पछताने से क्या फायदा है।
बस किसी भी तरह इस पवित्रा के मामले को रफा दफा करो यहाँ से। हाँ जी ताई जी, आप सही कह रहे हो। इन सब चीज़ों में मैं अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। एक एग्जीबिशन है जिसमें मेरा इंटरव्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुत्र। बस ताई जी सुबह से इतनी टेंशन है, तो अगर आप मुझे अपने हाथ वाली चाय पिला दोगे तो। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, अभी ले। ताई जी आप बैठिए। नील जी आप ताई जी को क्यों तंग कर रहे हैं? ताई जी आप आराम से बैठिए, आप मेरी चाय से काम चला लीजिए। थैंक यू। पुत्र ऐसे चिंता ना कर बेटा, हैं? रब दे उत्ते भरोसा रख। ताई जी मुझे चिंता सिर्फ पवित्रा की नहीं है, काजू की भी है। ताई जी मुझे बस ना एक बात खाई जा रही है। मैंने काजू के साथ शादी तो कर ली, लेकिन जो पति होने का फर्ज होता है ना, वो अच्छे से मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। मैं उसका सही से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। उसको मुझे गिफ्ट देने के लिए भी पवित्रा से पैसे लेने पड़ गए थे। समझ नहीं आ रहा। ना ना पुत्र ना। हिलना नहीं वरना मैं गोली मार दूंगी। मार दो, मार दो, मार दो। मुझे तो लगता है ना बेवकूफ इसे लोग ना ऐवे ही कहते हैं। सबसे समझदार तो यही है। पहले तो इस सिर फिरी के चंगुल में देव था, और अब देखो नूर को भी वश में कर रखा है इसने। अब तू क्या सोच रही है? मुझे कभी कभी ना आपकी बातें समझ में नहीं आती है। ये पढ़े, ये सोसाइटी में रहने लायक है? ए हुई ना गल, देर आए दुरुस्त आए। जो भी हो जाए, पूरा दिन ये जय 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 इतना शोर मचाती है। देव इसे टॉलरेट कैसे करता है? सच में देव ना महान है, देवता है वो। अरे क्या बोलूं तुझे, वो बेचारी भोली है ना, सारा दिन ना इससे भागती रहती है। इतना परेशान कर रखा है इसने। अरे किचन में तो क्या क्या नहीं किया उसने। कल अगर देव की डील कैंसिल हो गई होती ना, तो उसने परी को ना घर से काट देना था, अपने घर वापस चली जाती। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं थी, अब देव को आईना दिखाना ही होगा। ध्रुव 2 मिनट रुक जा पुत्र, तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हो माँ? आपको मुझसे क्या बात करनी है? आप तो नील और परी से बात करो, क्योंकि वही आपके सबसे लाडले हैं। और उसके बाद रितु, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी है। अब रितु अगर हॉस्टल चली गई है तो आपके पास बचा सिर्फ नील और अब ये काजू। कैसी बातें कर रहा पुत्र? माँ आपको पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि परिधि का भाई मैं नहीं नील है। वो बचपन में हम नील को चिढ़ाते थे ना कि तुझे तो हम कहीं से उठा कर ले आए हैं, लेकिन एक्चुअल में पता है माँ, मुझे लगता है कि वो नील नहीं, वो मैं हूं। आप लोग मुझे कहीं से उठा कर ले आए हैं। मैं आपका बेटा हूं ही नहीं। इस घर में, इस परिवार में मेरी कोई अहमियत, मेरा कोई वजूद है ही नहीं। इस घर में पड़ा रहता हूं मैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है मेरी। तू किस तरह दी गल्ला कर रहा है पुत्र? नील तुझे अपना बड़ा भाई मानता है, अपना सगा बड़ा भाई मानता है। वो कितना प्यार करता है, वो कितनी इज्जत करता है वो तेरी। घर में सारे तेनू कितना प्यार करते हैं पुत्र। और परी ने तो कभी तेरे में और नील में कोई फर्क किया ही नहीं, कर ही नहीं सकती वो पुत्र। तेनू मालूम है ध्रुव, तेरी जन्मदिन वाली बात से तेनू बहुत बुरा लगा है। क्या करते, हालात ही ऐसे हो गए थे, वो जेल में था, जाना पड़ा पुत्र। तू ऐसी बातों को अपने दिल से मत लगा पुत्र। मुझे तो ये लगता था कि तू मेरा राजा बेटा है,
तू मैनू सबसे ज्यादा समझेगा। मैं ही क्यों समझू माँ? मैं मेरी माँ के प्यार को किसी से क्यों शेयर करूं? क्योंकि तू सबसे खास है पुत्र। तेरा दिल कितना बड़ा है, तेनू मालूम है? तू कितना प्यार करता है परी को, पता है मेरे को। पुत्र, हमें ना रब जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, सब एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। कहाँ होता आजकल ऐसा बेटा? ध्रुव, तू मेरी बात को समझे या ना समझे, मैं जानती हूँ तू मेरे लिए कितना खास है पुत्र। मैं सुबह शाम रब से अरदास करती हूँ कि मेरे ध्रुव को, भूमि को, दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दो, अपना आशीर्वाद निछावर कर दो उसके ऊपर। मैं यही चाहती हूँ पुत्र, तू मैनू गलत ना समझ। माँ, सॉरी। ना बेटा, गलती मेरी भी है। परी, परी, तुम जहां भी हो बाहर आ जाओ। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। अच्छा पुलिस जी, मैं आ गई बात। मनु माफ कर दो पुलिस जी। अब बच के कैसे जाओगी परी? ऐसे, ये लो। कैसे बचोगी परी? नूर, नूर कहाँ से मिली? इसको रख दो, इसको रख दो। नहीं नूर, मैंने पिक्चर में देखा है कि इससे चोट लग जाती है। अरे कुछ नहीं होगा, वैसे भी हम लोग चोर पुलिस खेल रहे हैं परी, और पुलिस के पास तो गन होनी ही चाहिए। नहीं नूर, इसको रख दो। नकली है नूर, नहीं लग जाएगी। नूर दे दो नूर। क्या हुआ? परी, नूर, 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 बेटा क्या हुआ? बेटा आंखें खोलो। नूर, नूर, बेटा, नूर, 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 आपको क्या हो गया? नूर, मेरी बच्ची पर गोली चला दी। इसे मेरी बच्ची पर गोली चला दी, लग जाती तो। अब ठीक हो बेटा? बाबा ठीक है।